Hi guys, today we are going to learn about DTP revisions in a single video. तो हम हिंदी में कंटिन्यू करते हैं ताकि सबको थोड़ा आसानी हो जाए। हाँ, डीटीपी प्रिपरेशन एंड रिविजन में हमें कई सारे स्टेप्स मिलेंगे। जैसे ये जो है ये डीटीपी प्रिपरेशन का और एक क्या क्या करना पड़ेगा इन टोटल वो सब लिखा हुआ है ना। तो पहले तो डिजिटाइज करना है, फिर सेव के एम एल इम्पोर्ट इन आर्कजीआईएस, ये सब चीज़ें हैं। तो एक के बाद एक हम फॉलो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 21 जैसा कुछ स्टेप्स हैं, इसमें और एक दो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको माउस का राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक दिख रहा है तो इसमें राइट होगा इन रेड में और लेफ्ट होगा ब्लू में, अगर रिकॉर्ड होता है तो। और नहीं तो कोई इशू नहीं है, जहाँ पे राइट क्लिक होगा मैं बता दूंगा, जहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट क्लिक होगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले ओपन कर लेते हैं हमारा डेटा सेट्स, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज और डेटा सेट्स। तो डेटा में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। इसमें पहले आपके पास मिलता है एक रॉ डेटा। क्या लिखा हुआ होगा इसके ऊपर, जीप फाइल में कुछ नंबर्स, 4 डिजिट का नंबर। ये क्या है, एक ब्लॉक कोड है जिसके द्वारा लिखा गया कि ये रॉ फाइल और एक जीप फोल्डर है। ठीक है, तो इससे क्या बनाया जाता है, डीटीपी। तो पहले ये वाला डीटीपी इससे बनाया गया था। ठीक है, ई फाइल इस्तेमाल करके ये बनाया गया था। तीनों के एमएल में ओपन करूंगा तो ये क्या है, ये फाइनल डीटीपी है। ठीक है, ये फाइनल डीटीपी बनाया गया। तो ये लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, कुछ डिफरेंस आ सकता है, हम कुछ और रूट यूज करें, ये सब चीजें हो सकता है। तो फाइनल है। और ये है कि पहले बनाया गया था, प्राइमरी डीटीपी बनाया गया था, अभी नया फॉर्मेट आया और ये जो है ये नया फॉर्मेट में बनाया गया। ओके, तो रॉ फाइल कैसे होते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। तीनों को मैं जीप करता हूँ, सॉरी अनजिप करता हूँ। तीनों को एक साथ अनजिप कैसे करें आपको पता ही होगा। अ, तो ये जीप में एक्सट्रैक्ट ईच आर्काइव इन सेपरेट फोल्डर। तो ऐसे करके तीनों को मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया, तीनों फोल्डर आ गए। ठीक है, ये ऊपर तीनों हमारा फोल्डर आ गए। तो रॉ फाइल कैसे दिखते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, और फिर कैसे डीटीपी बनाया गया था वो भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो रॉ फाइल में कुछ ऐसा महज हमें डेटा मिलेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें होगा। तो अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है ना, तो मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसे बहुत सारे फाइल्स अगर हैं तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन खाली खाली जगह में राइट क्लिक करना है और ग्रुप बाय टाइप करना है। क्या करना है, ग्रुप बाय टाइप करना है। तो कैसे ऐसे करने पर क्या होगा, हमें ये हो गया हमारा ऑटोकैड सेव सोर्स, मतलब कि सेव फाइल हो गया जितने भी सारे रॉ डेटा के साथ आ रहे हैं। साथ में क्या मिलेगा, डीबीएफ फाइल वगैरह वगैरह मिलता है। और काम का चीज़ क्या है, सेव फाइल एक हो गया, दूसरा हो गया केएमजेड फाइल, ये सारे हो गए। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, केएमजेड फाइल ओपन कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया एक बार क्लिक करने पर। फिर हम ये सब सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, और इसमें राइट क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो ये कहाँ ओपन हो जाएगा, गूगल अर्थ में ओपन हो जाएगा। है ना, एक के बाद एक के बाद एक करके ओपन हो जाएगा। तो देखिए आप नोटिस करेंगे तो इसमें कुछ खास हमें दिख नहीं रहा, तो ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। कितना फाइल आया हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो ये स्प्लिटर हो गया, ये पीओआई हो गया, ये सब हमें नहीं चाहिए। ये सब हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ये जस्ट हटा देंगे। क्या क्या रह गया, जॉइंट, लैंडमार्क, ओएफसी, ओएलटी, ओएनटी, आरआई। तो इनमें से भी हम और भी कुछ हटा देंगे अभी के लिए। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा हमारे पास, ये तीन। और ये जो फाइल आप ऊपर देख रहे हैं, पहले तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये जो फाइल है ये कंप्लीट फाइल है, ब्रांड न्यू नया बनाया गया था।
नया फॉर्मेट में, वो बाद में देखेंगे। अभी ये जो 3 फाइल हमारे पास आया, ये क्या है, रॉ फाइल है। इसमें क्या है, महज कुछ नहीं दिख रहा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे और मेन फाइल का प्रॉपर्टीज में जाके स्टाइल एंड कलर में ये जो कलर है ये हम लाइट ग्रीन कर सकते हैं, और इसका थिकनेस जो है वो 4 कर सकते हैं, या फिर ऐसे 4 तो कोई पैरामीटर नहीं हुआ, 4 करने पर ये अच्छे से दिखेगा। ओके, देन ये ओ एल टी क्या है, ओ एल टी होता है ब्लॉक लेयर। बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि हाँ ये ब्लॉक लेयर है, और ये ओ एन टी जो है ये जीपी लेयर है। ओ एल टी ब्लॉक लेयर, ओ एन टी जीपी लेयर। ओके, तो इसका भी हम सिम्बोलाइज करेंगे। ये हो गया हमारा ब्लॉक लेयर, ये हो गया हमारा जीपी लेयर। तो इसके भी प्रॉपर्टीज में जाके हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल देंगे। फॉर नाउ ये हमारा सिंबल हो गया जीपी का। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बनाना है, रिंग बनाना है। रिंग, अभी देखिए बात है कि हम पूरा एक नए तरीके से बनाए और फिर दिखाए तो बहुत टाइम लगेगा। क्या करेंगे, वेब, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, डीटीपी प्रिपरेशन और रिवीजन ये कॉम्बो वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ओ एन टी है मतलब कि जीपी है, कितना जीपी है वो एक बार हम देखेंगे। इसमें टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 है। लेकिन इसमें एक के पीछे लिखा हुआ है एच क्यू। और अब अगर कहीं पर भी कोई भी जीपी लेयर में आपको दिखे कि एच क्यू या फिर बी एच क्यू, मतलब कि एच क्यू हेडक्वार्टर और बी एच क्यू मतलब ब्लॉक हेडक्वार्टर, तो इसमें लिखा हुआ है देखिए ब्लॉक हेडक्वार्टर ब्लॉक एच क्यू। कहीं पर भी ब्लॉक ना लिखा हुआ, बी एच क्यू एक साथ लिखा हुआ हो सकता है, तो ब्लॉक हेडक्वार्टर। ये एक्चुअल में क्या होता है, ब्लॉक ऑफिस होता है, वीडियो होता है। तो ये हमें जीपी के अंदर काउंट नहीं करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, और ये इतनी इस तरह मिला के 13 टोटल हो जाएगा, है ना। 2 4 6 8 10 12 13 14, सॉरी 14 हो रहा है, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीबी। ठीक है ना, 13 जीबी है, 13 जीबी हमारे पास है। तो 13 जीबी, अब क्राइटेरिया ये है कि आप एक रिंग में 10 जीबी से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब रिंग क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं कुछ लाइन्स है कुछ पॉइंट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। इसमें क्या है कि जो ब्लॉक लेयर है, यहाँ से देखिए ये ग्रीन लाइन में ये पॉइंट कनेक्टेड है, मतलब कि ये जीपी कनेक्टेड है, और ये ब्लॉक है, ब्लॉक से जीपी कनेक्टेड है। अब कुछ केसेस में बीच में जो केबल यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें, लेकिन ये काम हुआ है ग्राउंड में। तो ये जो ग्रीन लाइन है, इसका एक और बात मैं आपको कह देता हूँ, ये सब एग्जिस्टिंग केबल है, ऑलरेडी अंडरग्राउंड ले किया गया, मिट्टी के नीचे ये डाला हुआ है पहले का केबल। सो वी कैन कॉल इट एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग केबल, और इंक्रीमेंटल केबल। इंक्रीमेंटल बोले तो ये फाइल हम इसके आगे इंक्रीमेंट करेंगे जो कि न्यू से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुराना डेटा, सब पुराना केबल डाला हुआ है, ग्रीन कलर में डाल दिया। अब नया जितने भी डालेंगे वो न्यू होगा। अब इसमें से कुछ पार्ट हमें काटना पड़े या फिर छोड़ना पड़े कि ये रिंग बनाने के लिए नहीं चाहिए हमें। अब रिंग क्या बनाए, रिंग ऐसा होगा कि ये जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक से शुरू होगा, फिर घूम के ब्लॉक पे आके खत्म करना है। ठीक है, तो अभी अब ये समझिए कि एक रिंग जो बनेगा, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं इसे, एक रिंग टोपोलॉजी जो बनेगा, तो एक रिंग में 10 जीबी से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे टोटल जीबी हमारा कितना हो गया, 13, और एक बी एच क्यू। बी एच क्यू का हम ऐसे ही रखेंगे, रिंग के पार्ट नहीं मानेंगे, वो ऐसे ही जैसे कनेक्टेड है नहीं है ऐसे रहेगा। ओके, तो जो बी एच क्यू है तो छोड़ दिया, बाकी रहेगा 13 जीबी। 13 जीबी में हम कितने रिंग बना सकते हैं, 2 रिंग बना सकते हैं, एक रिंग में मैक्सिमम 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 13 जीबी है, तो ऐसा नहीं है कि एक रिंग में हमें 10 ही लेना पड़ेगा, हम 2 में डिवाइड कर देंगे एज पर जीपी लोकेशंस। तो इस तरफ कुछ जीपी है, ये मिला के हम एक रिंग बना सकते हैं, इस तरफ कुछ जीपी है मिला के हम एक रिंग बना सकते हैं। तो कैसे रिंग बनाना है, मैं 2 4 लाइन ड्रॉ करूंगा,
फिर दिखाऊंगा कि पहले कैसे प्राइमरी, जैसे मैंने 3 डेटा सेट्स दिखाए थे, 3 डेटा सेट्स में से कैसे प्राइमरी बनाया गया था और पुराने फॉर्मेट में वो था, और नया फॉर्मेट में कैसे बनाया गया, तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है आप यहाँ पे रोड लेयर ऑन कर सकते हैं, और भी शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं, तो बाद में आप सीख सकते हैं। जैसे रोड लेयर मैंने ऑन किया, इंटरनेट इशू की वजह से दिख भी नहीं सकता, कभी कभी ऑन ना भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट व्यू का जो बटन है वो क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ रोड्स दिखे, है ना। ठीक है, अभी हमें मोस्ट फिजिबल जो रूट है, जो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का रोड है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सब रोड हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, एक तरफ से शुरू करते हैं। इस तरफ मैंने सोच लिया कि दिमाग में एक रिंग बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, कि ये जीपी मिला के हमें एक ग्रुप बनाना है, और उनको और बाय रोड हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, बाय रोड करना कैसे करेंगे, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये OLT हो गया, यहाँ से कनेक्टेड है ऑलरेडी। यहाँ से देखिए इतना कनेक्टेड नहीं है, तो क्या करेंगे, OLT जो हो गया, और वो जो OFC है ना, OFC में आपको एक फोल्डर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रीनेम करके, इसको हम रीनेम करके इंक्रीमेंटल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल में INCREMENTAL, इंक्रीमेंटल हो गया। अब एक और फोल्डर ऐड करेंगे, ऐड फोल्डर, इसको हम क्या लिखेंगे, न्यू। और जितने भी हम न्यू रूट बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे, वो सब इसमें स्टोर करेंगे। न्यू कैसे बनाना है, यहाँ से हमने लिया और शुरुआत यहाँ से किया, यहाँ से हम ये कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे रोड है कुछ, अब ये लोकेशन सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हम मोस्ट इन द, हम अभी के लिए डीटीपी जब बनाएंगे सही मान के चलेंगे कि ये जीपी लोकेशन सही है। तो यहाँ अगर रोड है तो हम इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, इसमें जो स्टाइल कलर है वो क्या कर देंगे, रेड करेंगे न्यू के लिए, और विथ करेंगे 4, ताकि वो विजिबल हो अच्छे से। हो गया, एक लाइन बन के बना दिया। क्या हुआ हुआ, आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट होके बीच में जो छूटा हुआ था वो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ये लंबा डिस्टेंस है, मुझे निकालने में टाइम लगेगा। हाँ, मैं मैनुअली ड्रॉ कर सकता हूँ, जब ड्रॉ मैनुअली करना है तो ये रोड अच्छे से दिख रहा है, हमें क्या करना है, इस ये रोड के एक तरफ से, हाँ, अगर हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से, राइट साइड से जा रहे हैं तो राइट साइड से ड्रॉ करना है, रोड का अलाइनमेंट ठीक रखना है। पुराने केबल में आप कुछ जगह में देखेंगे कि रोड का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, जैसे यहाँ पे ये कहाँ से केबल डाला है, पहले कोई ड्राइंग किया था वो अच्छा नहीं था, वो सब एज इट इज हमें रखना है, क्योंकि उसका लेंथ मैटर करता है, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, एज इट इज रख देंगे। ओके, तो अभी जो है शॉर्टकट क्या अपना सकते हैं, कि यहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है वो देखेंगे। यहाँ से हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ, है ना, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर, नोट कर लीजिए, डायरेक्शन फ्रॉम हियर, डायरेक्शन टू हियर, ऐसे कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल बेस्ड रूट होगा वो हमें ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये दिख रहा है हमें। तो अभी क्या करेंगे, बाद में अगर घुमाना है, फिर आना है, कुछ भी करना है तो वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। आप चाहे तो मैनुअली रोड के अलाइनमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं, न्यू फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे, और ये रोड हमें दिखने लगेगा। तो इसमें रोड कहाँ होता है, ये जो है इसके अंदर ये रोड रहता है। अब इसको कट करेंगे, और ये जो आया ना एक फोल्डर, इसको हम डिलीट कर देंगे, और जो कट किया था मैंने हमने वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसका कलर प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे रेड, 6 की जगह 4। और यहाँ पे 50% रहता है हमेशा, जब आप कॉपी करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे 100 कर देना है। हो गया, तो ऐसे करके हमें सारे रोड कनेक्ट करना है। मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम। और इसमें आपको अब क्या करना है, यहाँ से आगे कनेक्ट करना है। आगे कैसे,
यहाँ तो आपको 2 GP कनेक्ट हो गया, यहाँ तीसरी जीपी कनेक्ट हो गया, अगला जीपी क्या है, ये इस तरफ है, फिर इस तरफ है, और आगे जाके ये कनेक्ट हो सकता है, ये कनेक्ट हो सकता है, फिर उल्टी वापस कनेक्ट होके एक रिंग एक लूप क्लोज हो सकता है ना। तो वही हमें करना है। तो फटाफट कर लेते हैं कि यहाँ से हमने फिर से डायरेक्शन देखना है, कहाँ तक, टू हियर तक। तो देखिए एक हमें इस तरफ से दिखा रहा है, हमें लेना है, नहीं लेना है भाई, कि इस तरफ से हम लेंगे कुछ ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, इसी रूट से दूसरा लाइन हमें दिखा रहा है, जो कि हमें नहीं लेना है, ठीक है, जो कि नहीं लेना है। ये जो कॉमन है कितना ले सकते हैं, <500 मीटर। अगर हाँ इतना दिखा रहा था कि यहाँ से यहाँ तक कॉमन है तो हम ले सकते थे, अभी नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे ऑल्टरनेटिव दिख रहा है। अच्छा ये ना कुछ फॉल्स नेगेटिव या फिर फॉल्स पॉजिटिव जो भी हो कुछ दिखाता है, जैसे ये यहाँ से दिखा रहा है, और ये फुट पैथ में आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है, देखिए ये फुट पैथ में आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये क्या है, ये रूट विजिबल नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा क्वालिटी का नहीं है, हो सकता है, उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो ये हमने इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से रूट है कि नहीं है, जूम करके भी देख सकते हैं कि ये रूट सही है कि नहीं है भैया, फिर जाके हम इसमें केबल डालना है, ये सब करना है, ठीक है। तो ये ऐसे देख देख रहे हैं तो कि बढ़िया रूट लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिट्टी जैसे लग रहा है। तो इसके लिए कंफर्मेशन क्या हो सकता है, ये उठा के स्ट्रीट व्यू उठा के हम यहाँ पे डालेंगे और घुमा के देखेंगे कि इस तरफ क्या गया है भैया, इस तरफ क्या रोड अच्छा गया या फिर मिट्टी का गया। देखिए इस तरफ महज मिट्टी का रोड नहीं है, ये रोड बढ़िया है, लेकिन ये स्ट्रीट व्यू में नहीं है, तो इसीलिए ये गूगल का रिकॉर्ड में, गूगल जो रिकॉर्ड करके रखा है इसमें ये मिट्टी जैसे लग रहा है और फुटपाथ लग रहा है, ठीक है। फिर आर बटन प्रेस करके हमने टिल्ट एंड कंपास कर लिया, आर बटन प्रेस करके हमने टिल्ट एंड कंपास कर लिया। कैसे, मानो आपका नॉर्थ घूम गया ऐसे, ठीक है, नॉर्थ किसी तरफ घूम गया, ये किसी तरफ ऐसे ऐसे हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम ड्रॉ करेंगे तब, ताकि कोऑर्डिनेट सिस्टम बाकी सब चीज़ें सही रहे। आर प्रेस करेंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रोड हम ले सकते हैं, है ना। कुछ केसेस में आपको मिलेगा कि ये रोड लेने लायक नहीं है, ठीक है, एकदम फालतू रोड होगा, बेकार रोड होगा, तो हम इजीली अवॉइड करेंगे अगर दूसरा ऑप्शन अच्छा कुछ अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे यहाँ से एक रोड अवेलेबल दिख रहा है हमें, एक रोड यहाँ से अवेलेबल हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये सही है तो हम इस तरफ से लेंगे, है ना, इस तरफ से हम ले लेंगे। तो इस तरफ से तो कुछ हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो फॉर सिचुएशंस कि यहाँ पे ये रास्ता कुछ ठीक लग रहा है हमें, तो यही हम ले रहे हैं, ओके। और दूसरा एक देखिए यहाँ से एक दिया गया, तो ये तो हम अभी नहीं ले सकते, तो यही हम प्रेफर करेंगे रिंग बनाने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। तो ये जो रोड है हम क्रॉस चेक कर लेंगे कौन सा है, तो ये वाला रोड यही है, इसका रूट यही है, इसको कट करेंगे और ये जो फोल्डर है यार डिलीट करेंगे, और यहाँ फिर से वो पेस्ट करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर देंगे। ये हो गया रेड, रेड हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कनेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करना है, क्योंकि इसका पूंछ निकला हुआ है, कुछ पहले से केबल डाला हुआ है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसे मैनुअली फटक से क्लिक कर सकते हैं ताकि ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉरी, इसमें से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में सीखेंगे। हम यहाँ से लेंगे न्यू पथ, अनटाइटल पथ, हाँ, और यहाँ से शुरू करेंगे, और ये जब आप करेंगे तो ये जूम करके करना है। देखिए मैं रूट के एक तरफ से ऐसे ऐसे करके चलूँगा, ठीक है। और ये कनेक्ट कर दिया यहाँ तक, हो गया कि नहीं, समझ पा रहे हैं, उम्मीद तो यही है मेरा कि आप समझ पा रहे हैं। तो अब क्या करना है देखिए,
इस तरफ से मैंने कनेक्ट कर लिया, उसी रास्ते से दोबारा नहीं आ सकते तो ये रास्ता खाली है, यहाँ तक आ सकते हैं, फिर यहाँ तक आ सकते हैं और ये कनेक्ट करके दोबारा निकल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें रोड देखना है कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, ये रोड है, यहाँ वापस आना है। तो यहाँ हमारा जीपी हो गए, तो ये बीच में से कुछ रूट तो होगा ही, क्योंकि कॉलोनी वगैरह सब कुछ है। अगर ऐसा है तो इसका बीच में से क्या रूट हो सकता है, कुछ खाली या फिर कुछ अच्छा वाला रूट क्या हो सकता है वो देखना है। और एक हमें स्ट्रीट व्यू का कुछ दिख रहा था वो कि यहाँ तक है, तो हमें कैसे ना कैसे करके ये अंदर से रोड लेके यहाँ तक पहुँचना है। बहुत सिंपल बात है। या फिर ये ऊपर से जो एक रोड है ये इसमें से भी ले सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए हम क्या क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। और ये आपको तो मैंने कह दिया कि रूट का अलाइनमेंट सही रखना है, तो मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट करता हूँ। यहाँ पे रोड है कुछ, मैं यहाँ से जल्दी जल्दी ऐसे करके निपटा लेता हूँ, ताकि मेजर जो भी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से कर पाएंगे। ये तो बहुत प्राइमरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। अब कहाँ पहुँचना है हमें, अभी मैं राफली ड्रॉ करूँगा, आप लोगों को नहीं करना है, ध्यान से अच्छे से करना है। देखिए हमने देख लिया रूट यहाँ तक, तो यहाँ आया और फिर ये ऊपर का रास्ता पकड़ के ऐसे करके ऊपर गया। ठीक है, ये ऊपर गया, कहाँ तक आया, ये ऊपर सीधा यहाँ तक आया। अब यहाँ भी इन आउट हम नहीं कर सकते ना, तो यहाँ से हमें डालना पड़ेगा केबल। अब यहाँ पर ऊपर भी एक जीपी रह गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम वही करेंगे कि यहाँ कनेक्ट किया, फिर ये वापस ऊपर गए और यहाँ से ब्लॉक वापस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मेन रोड पे आया। अब यहाँ रोड कहाँ है, कहाँ है रोड भैया, ये रोड किस तरफ है, इस तरफ ही है। तो हम इस तरफ से रोड को डालेंगे। आपको देखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ से रोड गया, रोड का अलाइनमेंट, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके मैं रफली कर लेता हूँ फटाफट, ताकि टाइम बचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आया, यहाँ अंदर हम देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ रास्ता है। मान के चलिए कि यहाँ से रास्ता होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अंदर से हमने गली से होता हुआ यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, और ये हमने जीपी कनेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। ये हो गया, तो अभी यहाँ तक तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, इससे ऊपर जाएंगे, ऊपर ये जीपी तक पहुँच गए। अगर ये जीपी तक पहुँच रहे हैं तो ये बीच का जो लाइन है, ये वाला बीच का लाइन, तो इसका क्या करना है, ये जो पोर्शन है इसका क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, पीला करेंगे, येलो करेंगे। इसको येलो करेंगे कि रिंग का पार्ट हम नहीं बनते, आपका कोई यूज नहीं है, आपको हम छोड़ रहे हैं, है ना। इसको पीला कर दिया, पीला करके हमने इसको क्या करना है, ये अलग से मार्क कर सकते हैं कि नॉट पार्ट ऑफ प्लान या फिर अनयूज्ड। इसको रीनेम करके लिख सकते हैं अनयूज्ड, अनयूज्ड। ठीक है, क्योंकि हमें अगर हमें लूप क्लोज करना है तो यहाँ से निकल ले, ये सब कनेक्ट किया और ये भी कनेक्ट करके वापस आना है। अगर यहाँ बीच में कनेक्टेड रहेगा तो लूप तो क्लोज नहीं होगा, जैसे यहाँ पर ही लूप क्लोज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कि यहाँ से OLT के लिए डायरेक्ट हमें कुछ शॉर्टकट मिलता है कि नहीं, फ्रॉम हियर और टू हियर। हाँ मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि देखना पड़ेगा बीच में से कुछ है कि नहीं, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से कॉमन हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि ये, अच्छा यहाँ से तो एक रास्ता है, हम ले सकते हैं आराम से। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। इसका रूट कौन सा है, यहाँ पे तो दो तीन रूट दिया हुआ है, तो इसका हम वो देखते हैं कौन सा हमने देखा था। अच्छा यहाँ तक देखा था, फिर इसके बाद आगे, तो एक एक करके ये ऑफ किया।
अच्छा तो यही वाला था पहला वाला, ठीक है ना। ये दोनों फालतू का है, ये एक्सपेंड करेंगे नीचे से, वो रूट कॉपी करेंगे, सेम प्रोसीडियर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने ब्लॉक ये डिलीट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, प्रॉपर्टीज में गया, स्टाइल कलर में ये 4 किया, इसका कलर हम चेंज किया, रेड किया इसका कलर, और इस यहाँ पे 100 करके। तो ये अब यहाँ तक आया, ये ब्लॉक तक कॉमन वगैरह आया, तो क्या करेंगे दोबारा प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये एडिटेबल होगा। अब जब ब्लॉक तक आया तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और बैक स्पेस दबाया, है ना, तो हम एडिट कर सकते हैं आराम से। कहाँ तक लेना है, यहाँ तक, यहाँ बीच में से एक रोड है, ऐसे करके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये बीच बीच में से जो रोड है आराम से आ रहा है ब्लॉक तक, तो हम वही करेंगे। आपको जूम करके 1:100 मीटर रेजोल्यूशन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ आके क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट जैसे भी हो इसके पैरेलली हम डाल देंगे, तो यहाँ तक आ गया, फिर ओके कर दिया। अब देखिए, क्योंकि पहले से रिंग बना हुआ है तो हम नए तरीके से ही बना लेते हैं। अब रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में मान के चलिए कि यहाँ एक रूट लिया गया था, ठीक है, एक रूट लिया गया था। अभी जो है दूसरा एक रूट प्रोपोज किया गया, भाई ये रूट मत लो, ये ऊपर से एक रूट दिख रहा था, ये ऊपर से लो, ठीक है। और वो जिन्होंने हमें मार्क करके दिया, कैसे दिया कि वो ब्लू कलर में मार्क करके दिया, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये रेड कलर का रूट था, वो हमें ऐसे करके दिया कि भाई ये रूट छोड़ के ये ऊपर वाला रूट लो, इसका कलर हमने कर दिया अलग से ऐसे। तो इससे हम पहचान पाएंगे कि अच्छा ये रूट नहीं, ये वाला रूट सही है, शॉर्टेस्ट भी है, ये वाला रूट लो। तो तब क्या करना पड़ सकता है कि हमें ArcGIS में जब लेके जाएंगे तो ये डिलीट करेंगे, ये ऐड करेंगे, दोबारा पूरा प्रोसेस एक बार और दौड़ाएंगे, है ना। बाकी सारी चीजें सेम रहेगा। रिवीजन में क्या होता है, ये सब चीजें आपको नहीं करना है कि ये मैप ड्रॉ किया, ये सब चीजें किया, कुछ नहीं ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो लाइन आएगा इसको कॉपी करके ArcGIS में लेके जाना है। उससे पहले यहाँ पे देख लेना है कि रोड का अलाइनमेंट वगैरह ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम ArcGIS में ले जाके बाकी प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको हटाते हैं हम, क्योंकि फ्रेश बना रहा है तो रिवीजन आएगा। अगर आप फ्रेश जो डीटीपी बन रहा है वो अच्छे से सीख लेते हैं तो रिवीजन में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। बीच में से एक सेगमेंट आएगा, उसको सही करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होगा। मैं बीच बीच में उसका भी हिंट दे दूंगा कि कैसे कहाँ करना है। अब देखिए ये एक रिंग कंप्लीट हो गया, ये हम रिंग ये मान सकते हैं, ये हमारा एक रिंग हो गया, एक लूप हो गया, ठीक है, एक लूप हो गया, या फिर एक ग्रुप ऑफ जीपी बन गया, जिसका शुरुआत कहाँ से किया था हमने, OLT से, और खत्म कहाँ पे किया, घूम के यहाँ यहीं पर। इसमें कितने जीपी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ एक BHQ भी था, BHQ हमें आइडेंटिफाई करके देखना है कि वो कौन सा BHQ था। ONT का लिस्ट में होगा। अब BHQ कौन सा है, ये वाला है BHQ। देखिए हमने गलती से BHQ को कनेक्ट किया, अब ये गलती से हर किसी से हो सकता है। तो ये अगर BHQ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप BHQ, तो BHQ अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सीधा यहाँ से कनेक्ट करेंगे। BHQ को रिंग का हिस्सा नहीं करना है भैया, है ना, रिंग का हिस्सा नहीं रहेगा, ऐसे टांग, ऐसे ये सिंपली कनेक्टेड रहेगा। हो गया। अब ये जो पोर्शन होगा ये बाद में हम अनयूज्ड कर देंगे, रिंग के लिए अनयूज्ड होगा, बाकी उसी लाइन पे BHQ का जो राउटर है वाईफाई का वो चलता रहेगा, ठीक है। अब जो है इसमें ये जो दिखा है ना, ये तो हमने फ्रॉम हेयर टू देयर किया था, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लेना है कि कैसे क्या हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ये सिंपली
ये ArcGIS में भी कर सकते हैं, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह जो भी है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे, ये सिंपल रखेंगे कि ऐसे ये हटाया और ये इस तरफ से क्या हो गया हमारा, सिंपल हो गया, ऐसे कनेक्ट होगा, याद रहेगा। ये सिंपल हो गया। और कहाँ कहाँ किए थे हमने, फ्रॉम हियर टू देयर, वो सब भी देख लेना है एक बार। रिंग छोड़ने से पहले देखिए यहाँ पे कॉमन आया था, तो क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से बैक प्रेस करके डिलीट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो पहले से लाइन डाला हुआ है, हमें तो नहीं चाहिए भाई। माउस का राइट क्लिक करने पर भी ये डिलीट होता है, बैक स्पेस दबाने पर भी होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, हो गया, डबल लाइन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ भी देखना है कि कैसे कनेक्टेड है। तो ये देखिए ये थोड़ा अनइवनली कनेक्टेड है, तो ArcGIS में जाके फिर से बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसके लिए यहीं पे हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। ArcGIS में देखेंगे कि वो ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, गैप तो नहीं रहे, स्नैपिंग करेंगे बस ArcGIS में, ठीक है। अब इसका फ्रॉम ईयर टू देयर का किया तो कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ पर भी थोड़ा देखेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड है, ताकि ArcGIS में जाके समझ में आए। इसका भी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये थोड़ा एडिट करके यहाँ कनेक्ट किया और ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो बाकी रहेगा दूसरा रिंग, ठीक है। मैं सोच रहा था कि दूसरा रिंग ना बनाऊं, जल्दी खत्म करो, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ये रिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर DTP का जो ArcGIS में कैसे करते हैं वो सब चीज़ें देखेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ें, फिर आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी जो है दूसरा रिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये जो पोर्शन है यहाँ से, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये जो पोर्शन है ये हमारा हो जाएगा अनयूज्ड, ठीक है, ये पोर्शन। सेम तरीके से ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये भी अनयूज्ड हो जाएगा। तो फटाफट ये एक्सपोर्ट करते हैं KML में और चलते हैं ArcGIS में, है ना। तो ये न्यू को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सेव एज, सेव प्लेस एज करेंगे। और कहाँ पे हमारा जो ये था ट्यूटोरियल के अंदर DTP में रखा था, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। तो हम कौन से फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला फाइल ना, तो यहीं पे कर लेते हैं। अब ये वाला फाइल के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, इसमें हमारा पुराना केबल जितना भी था वो इस्तेमाल करके रिंग बनाया, ये न्यू बनाया हम सब। तो यहाँ पे न्यू हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। गूगल अर्थ का काम हमारा लगभग हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अभी जो है हमारा ये न्यू वाला जो हमारा KML है वो यहाँ पे आ गया। अभी ArcGIS में हम करेंगे, तो ArcGIS ऐसे तो ब्लैंक है। ArcGIS में हम पहले क्या करेंगे, एक टेम्पलेट ओपन करेंगे, या फिर बाद में भी हम टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। अभी ब्लैंक में करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आर्क टूल बॉक्स ओपन करना है। आर्क टूल बॉक्स थोड़ा सा टाइम लेता है ना, ओपन होने में। तो इसमें कोई ये नहीं है, ओपन होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। और ये हमारा, चलो ओपन हो जाओ। हम्म, ओके ओके ओके, इट इज़ टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल, थोड़ा ज़्यादा टाइम ही ले रहा है। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अरे ये तो ज़्यादा टाइम ही ले रहा है। ओके, तो ओपन हो गया, है ना।
ओपन हो गया। तो इसमें कहाँ से लेना है पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कन्वर्शन टूल से। कन्वर्शन टूल से हमें वो KML लाना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले जो हम करेंगे सेव फाइल लाएंगे। ठीक है, सेव फाइल हमारा इसी में होगा, इसी में होगा सेव फाइल। इसमें ये जो मैंने बताया था ऑटोकैड सेव सोर्स, इसमें से क्या क्या लाएंगे, OFC, ONT, OLT और RI और जॉइंट। ठीक है, इतना ही हम लाएंगे। ड्रैग करके ला सकते हैं, ओपन करके भी ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो ऐसे नहीं आने वाला, ये हम ड्रैग करके सीधा आर्क मैप में यहाँ ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन हो गया जितने भी हमारा था। तो ये देखो ज्वाइंट का फोल्डर आया, इसको नीचे रखते हैं, ज्वाइंट का फोल्डर नीचे रखते हैं। OFC यहीं पे है, तो पहले क्या रखेंगे हमारा OLT यानी ब्लॉक। ठीक है, तो अभी काम कर लेते हैं, फिर ऐसे इसका नाम चेंज करके हम सेव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले ही फोल्डर सब बना सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर काम कर रहे थे, हम एक नया फोल्डर बना लेंगे। इसी को बना सकते हैं और दूसरा एक फोल्डर का नाम भी हम बना सकते हैं, जिसके अंदर सब एक्सपोर्ट करेंगे बाद में। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट न्यू करने से नया फोल्डर होता है, यहाँ क्लिक करने पर भी नया फोल्डर होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, इसमें हम लिखेंगे OLT का नाम, यानी कि ब्लॉक का नाम लिखेंगे और कोड भी डालेंगे। इसको एट्रीब्यूट टेबल ओपन करने पर हमें मिल जाएगा क्या, इसका नाम। जैसे ये रामगढ़, रामगढ़ ब्लॉक हो गया, और साइड में चलेंगे तो ब्लॉक का नाम क्या दिख रहा है हमें, रामगढ़। तो यहाँ हम रामगढ़ को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, है ना, यहाँ से हम रामगढ़ कॉपी कर लेंगे। लेकिन ये ArcGIS थोड़ा दिक्कत दे रहा है आज। ठीक है, एक कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ आ गया न्यू फोल्डर का नाम क्या देंगे, यहाँ पे रामगढ़, और इसका कोड क्या था 1796 अंडरस्कोर 1796, ये डाल दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा डिलीवरेबल फोल्डर। बाद में इसका नाम ऐसे कुछ लंबा करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये हमारा मेन फोल्डर बन गया। और इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि एक फोल्डर में जितने भी हमारा रॉ फाइल था वो सब डाल सकते हैं। तो वो कहाँ रखेंगे, ये इसको नाम दे देते हैं कि, छोड़ो न्यू फोल्डर में ही रखते हैं। न्यू फोल्डर में ये कौन कौन सा रखेंगे, ये सब जो अदर्स हैं वो सब रखेंगे, ताकि बहुत सारा फोल्डर का केओस ना हो जाए। ये सब जितने भी है जो भी हैं ये सब इसमें डाल देते हैं। और ये जो जिप फोल्डर है ये भी डाल देते हैं। अच्छा गलती से वो जो फोल्डर हमने बनाया वो भी डाल दिया, उसको निकाल लेते हैं। कौन सा फोल्डर बनाया था, ये वाला फोल्डर है ना, इसको कट करके निकाल लेते हैं। तुम्हारा क्या हो गया, ये बन गया दोनों फोल्डर। अब ये फोल्डर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आए सबको। ठीक है, ये हमने इसको निकाल दिया। तो ये DTP जो हमने फोल्डर बनाया इसके अंदर क्या रहेगा, बस ये रॉ फाइल का रहेगा, और जो हमने फोल्डर बनाया अभी अभी, तो इसके अंदर हम 4 फोल्डर बनाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट न्यू, इसको पहले क्या लिखेंगे, पहले वाला फोल्डर को एक्सेल, EXCEL हो गया पहला फोल्डर। अब दूसरा फोल्डर, दूसरा फोल्डर का नाम लिखेंगे हम KML, KML हो गया। तीसरा फोल्डर,
तीसरा फोल्डर का नाम देंगे हम PDF, और चौथा फोल्डर का नाम क्या देंगे, चौथा फोल्डर का नाम देंगे हम SHP, SHP, ओके, फॉर सेव फाइल्स। ठीक है, तो हमने डिलीवरेबल्स का एक सेटअप बना लिया, क्या क्या डिलीवर करेंगे हम। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, आगे चीज में आ जाते हैं। तो अभी इसमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, वो वाला न्यू का जो KML। अब क्या है, OLT का जो है सिंबल हम चेंज करेंगे। OLT का सिंबल क्या देंगे, OLT का सिंबल देंगे जैसे एक ब्लू स्क्वायर, ठीक है। ONT का सिंबल क्या देंगे, जैसे हमारे यहाँ यह प्रीसेट है, ये पॉइंट एक बना हुआ है कस्टमाइज्ड एक सिंबल, ये दे दिया। अब RI जो है, RI का सिंबल भी हम कुछ दे देते हैं, जैसे ये RI हमारा एक सिंबल कुछ बना हुआ है, थोड़ा छोटा करके दे देते हैं। RI का तो कुछ खास काम यहाँ पे है नहीं अभी, तो इसको हम ऑफ करके नीचे रखते हैं। और जॉइंट जो है, जो ये सब, ये RI जॉइंट जो भी है हमने ये यूज़ कर रहे हैं हम, ये सब पुराने हैं, ठीक है। पुराने मतलब जितना यूज़ करेंगे यूज़ में रखेंगे, जितना यूज़ नहीं होगा वो अनयूज में डालेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसको ऑफ कर दिया, जॉइंट भी अभी के लिए ऑफ कर देंगे। और ये जो है वेव सी, ठीक है, ये जो वेव सी है इसका एट्रीब्यूट टेबल अगर हम देख पाए तो इसमें ये सारी चीज़ें इसमें है। अभी जो है हम एक काम करेंगे, जो नया टेम्पलेट है हमारे पास, ऐसा कुछ एक वेब सी लेयर लाएंगे, फिर उसको खाली करके इसमें जो भी डेटा है वो हम उसमें पेस्ट करेंगे, ताकि ये नया जो भी फॉर्मेट है वो सब उसमें आ जाए, नया फॉर्मेट में डेटा आ जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कोई भी एक ओपन कर लेंगे, कैटलॉग से ओपन कर सकते हैं हम, है कि नहीं। इसका ही कुछ बना हुआ था सेव फाइल, तो वो हम लेके आ जाते हैं, ट्यूटोरियल DTP नहीं, न्यू फोल्डर, ये रामगढ़, और ये आ गया। अच्छा ये भी पुराना हो सकता है, तो ये जो मैंने बताया फाइनल, इसमें से हम सेव फाइल से क्या लेंगे, जैसे ये सब हमें बनाना है, ठीक है। तो इसमें से हम अभी के लिए वेब सी जो लेयर है वो यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये लेके आ गया, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सब खाली करेंगे, क्योंकि हम नए तरीके से बनाने वाले हैं, है ना, नए तरीके से बनाने वाले हैं, तो ये सब हम लेके आ जाते हैं। अब ये एडिटेबल करेंगे पहले, फिर इसमें से जो भी है वो सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। तो हम ऐसे तो सिलेक्शन में जा सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या तो फिर ओपन एट्रीब्यूट टेबल करके सब सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो इनको क्या किया हमने, डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट, हो गया, डिलीट हो गया, एक खाली हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको भी हम सेम उसी तरीके से सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट ऑल करेंगे, और कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। कहाँ पे, वेब सी लेयर हमने लाया, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हम हटा सकते हैं, इसका हम ओपन एट्रीब्यूट टेबल करके देखेंगे क्या क्या चेंजेस है। देखो ये सब चीज़ें इसमें चेंजेस हैं, और जो पुराने डेटा था वो भी जहाँ जहाँ जगह मिला वो सब ले लिया, है ना। ये सब जगह अपने आप से भर गया, और जो खाली है वो हम भरेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये हम रिमूव कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं रिमूव, रिमूव कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सेव नहीं करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि जहाँ से हमने ये फाइल उठाया, जहाँ से हमने ये फाइल उठाया, कम से कम वहाँ पे जाके चेंजेस ना हो जाए, ठीक है। अब इसको उसी लोकेशन पे जाके करेंगे जहाँ हमने नया फोल्डर बनाया, जहाँ पे हमने नया फोल्डर बनाया, ठीक है। तो इससे पहले हमारे काम के आसानी हो, इसके लिए हम ये जो है अनटाइटल्ड, इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे, हमने टेम्पलेट ओपन नहीं किया था, तो हमने क्या करना है, ये जो हमने DTP बनाया था इसी के अंदर हम यहाँ पे सेव करेंगे। क्या नाम देंगे, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे नाम दे सकते हैं MXD का, ठीक है। ये हो गया, सेव कर लिया। अब क्या होगा,
इसको जब हम एक्सपोर्ट करने के लिए जाएंगे एक्सपोर्ट डेटा, तो यहाँ पे हम होम पे क्लिक करेंगे ना, गो टू होम फोल्डर, तो हमें यहीं पे रीडायरेक्ट करके लाएगा। समझ गए? पहले हमने सेव किया उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमने काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आके ये सेव हो जाएगा। अब ये हमारा डिलीवरेबल्स फोल्डर है, एस एच पी के अंदर, एस एच पी के अंदर जाके हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ओ एफ सी लेयर, ओ एफ सी लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेव फाइल होगा, और ये सेव करेंगे, ये करेंगे और यस करेंगे ताकि ये यहाँ पे आ जाए। ये आ गया, अब ये रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सेव कर दिया, सो ऐसा हो सकता है कि वो उसका जो पेरेंट फाइल है उसमें चेंज हो जाए। कोई नहीं, बैकअप फाइल तो सब में होता है। तो ये ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे तो सब में ये सब चीज़ें आ गया नया टेम्पलेट में। अभी हम क्या करेंगे, वो KML इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम KML टू लेयर। अब वो फाइल फटक से हम सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। होम फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें वो दिखेगा, लोड हो जाने दीजिए, फिर हम वन क्लिक करेंगे और इंपोर्ट हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा टाइम लेता है अपने प्रोसेसिंग में। ओके 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 ओके। क्या होता है कि हम जब सिस्टम में करते हैं, डेस्कटॉप में करते हैं बैठ के, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला जो भी होता है इसमें फटाफट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लैपटॉप में थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है। क्लिक नहीं करना है कहीं पे, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है भले ही, थोड़ा सा इंतज़ार करना है और ये जस्ट लाइक दैट ये हो जाएगा। तो ये डेटा फ्रेम नेम जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, न्यू या फिर न्यू वन ऐसा कुछ दे दिया, क्योंकि ये न्यू अब दूसरे जगह पे कहीं पे अगर किया हुआ होगा तो वो हो सकता है। आउटपुट लोकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट डजेंट मैटर, हम कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। ओके कर दिया तो ये यहाँ पे और थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद आ जाएगा। हम देख सकते हैं एक्चुअली कि कितना प्रोसेसिंग हो रहा है करंट सेशन में। एक KML टू लेयर एक टाइमर जैसा कुछ चलेगा, तो ये हो जाएगा तो 2-4 बार ब्लिंक होगा और फिर आ जाएगा हमारा KML। ठीक है, न्यू KML आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, स्नैपिंग करेंगे। स्नैपिंग करके जितने भी गैप्स वगैरह रहेंगे वो सारे फिलअप करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर। तो हमारे जो स्टेशनरी और परमानेंट जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, वो होता है हमारा GP लेयर, GP लेयर और OLT लेयर। तो इनको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एक एक करके, GP और OLT। फिर जॉइंट वगैरह में तो बहुत सारे चेंजेस आता है, उसके बाद वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी चेंजेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार एक्सपोर्ट कर लेंगे उसमें, तो वो जो भी चेंजेस करेंगे सेव करेंगे उसी में जाके सेव होता रहेगा। ठीक है, अभी KML अभी भी टाइम ले रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो ये ONT जब हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, GP लेयर। OLT जब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक लेयर। ठीक है, जॉइंट जब एक्सपोर्ट करेंगे, जॉइंट नाम से आएगा। RI जो है यहाँ पे है रूट इंडिकेटर, RI रूट इंडिकेटर। ये जब सेव करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, MH, सॉरी, इसको हम लिखेंगे रूट मार्कर। ठीक है ना, रूट मार्कर नाम से लिखेंगे। देखो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया लेकिन ये आ गया सही से, रेड कलर में, सब रेड कलर में आ गया ना। तो अभी ये फॉर कंटेक्स्ट हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो डेटा में जाएंगे, एक्सपोर्ट डेटा, और उसी डिलीवरेबल्स फोल्डर में एक बार सेव कर लेंगे। वो OFC लेयर है तो उसको सिलेक्ट करके हम चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा ब्लॉक, ब्लॉक लेयर। सिप फाइल में सेव करेंगे, यस करेंगे, और ये जो है OLT है हम रिमूव करेंगे।
और इसका भी सिंबल हम चेंज कर देंगे फटाक से। सिंबल सेव कर लेना है, ये सिंबल सेव किया हुआ है पहले से। क्या कैसे, ये सेव एज में जाएंगे, नाम डालेंगे तो सेव हो जाएगा। OLT हो गया, ONT का भी हम सेम तरीके से एक्सपोर्ट कर लेंगे। फोल्डर में चलेंगे तो ब्लॉक हो गया। अब इसमें लिखना है जीपी, जीपी लेयर आ गया तो इसको भी रिमूव कर देंगे। जीपी लेयर का भी ये यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आता है। सेम इसी तरीके से हमने सेव करके रखा है, ओके करेंगे तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा आया अभी, है ना, तो इसमें क्या आएगा, ये जो पुराना केबल से वो अलग कर पाएंगे और जो नया है ये भी अलग कर पाएंगे। तो करना क्या है कि ये जो है न्यू लाइन आया, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट ऑल, देन यहाँ पे ये जो हमारा क्या होता है, जो एडिटेबल लेयर होता है उसी को सिलेक्ट करने पर हमें क्या आएगा, ये टूल एक्टिवेट होगा, एरो, ठीक है, एडिट टूल का एरो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कहीं पर भी हम राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। कहाँ पे, OFC लेयर पे पेस्ट हो गया। इसको हटा के देखेंगे, ठीक है, पेस्ट हो गया। इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब जो हमने पेस्ट किया उसका क्या होगा, पूरा खाली रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इतना हमारा नया लाइंस आया, ये सब ब्लैंक रह गया। इसमें अभी के लिए जो प्राइमरीली डालना पड़ेगा सेग्रीगेट करने के लिए, उसमें क्या डालेंगे, टाइप डालेंगे। जैसे यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, टाइप में हम क्या डालेंगे, इसमें जितना अभी आया सिलेक्टेड है तो इसको सिलेक्टेड टेबल में चलेंगे। कहाँ पे, सिलेक्टेड टेबल पे, देखिए सो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, इसमें चलेंगे। अब इसमें जो हमारा टाइप सेक्शन होगा, इसमें हम लिखेंगे न्यू। कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हो गए एट्रीब्यूट्स, उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। तो इसमें अभी टाइप में तो समझ आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए इसके लिए इसमें हम इन लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखना कैसे है, फील्ड कैलकुलेटर में चलना है और यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैं न्यू के लिए इन लिखता हूँ और बाद में दूसरे जगह से कैसे लिख सकते हैं वो दिखाता हूँ। ये हमने इन डाला और सब में इन आ गया, है ना, बहुत बढ़िया, इन आ गया। अब जो हम करेंगे दूसरे जगह से, इसमें हमारा इन आया था ये। अब सेम चीज़ हम कहाँ से कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप टैब पिन करके भी रख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में आए तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा सिलेक्टेड जितने भी लाइन से यहाँ पे दिख रहा है OFC लेयर के अंदर। तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे या फिर यहाँ एक बार क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करेंगे भी तो भी सब सिलेक्ट होगा, और यहाँ भी क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट होगा, है ना। अभी इन डाला था हमने यहाँ पे टाइप पे, यहाँ पे हम न्यू कर देते हैं। न्यू कर दिया, एक बार इंटर दबाया तो देखिए यहाँ पे सब न्यू हो गया, ठीक है ना। तो दो उपाय है, आपको जिनको जो आसान लगेगा वो वही अपनाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, न्यू आ गया। न्यू जो जैसे आ गया तो टेबल ऑफ कंटेंट में चलेंगे और इसको हम दो कलर असाइन करेंगे, न्यू और इंक्रीमेंटल का, ठीक है। दो कलर असाइन करेंगे ताकि समझ में आए कहाँ से क्या कितना है और कहाँ से हमें अनयूज करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें। फिर एक बार हमें यहाँ आना पड़ेगा सिम्बोलॉजी में, ताकि हम जो नॉट पार्ट ऑफ प्लान है वो डाल सके। तो टाइप में दो आया और इसमें हमें ऐड ऑल वैल्यूज करना है या फिर ये दोनों वैल्यूज एक साथ ऐड करना है, ठीक है। ऐड ऑल वैल्यूज करेंगे तो भी आएगा, है ना। तो ओके कर दिया। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गया। कलर चेंज कर सकते हैं, हमारे पास इसका भी कलर सेव किया हुआ है। इंक्रीमेंटल के लिए लाइट ग्रीन, फिर ओके कर दिया, और न्यू के लिए डॉटेड रेड, ठीक है, ओके कर दिया।
तो हमारे पास आ गया लगभग नया जैसा, एकदम कंप्लीट रिंग जैसा कुछ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा कनेक्टेड नहीं है, तो ये हम अभी के लिए किसी तरह कनेक्ट कर देंगे। तो आप जब करेंगे तो वो सब दूसरे ये देखना है। तो हम गूगल अर्थ में तो ऐसे जा सकते हैं, यहाँ कैसे कनेक्टेड नहीं है देखने के लिए। तो यहाँ पे ये एक कॉमन रूट था, ये शायद दूसरे जगह पे सेव हुआ है ना। ये शायद दूसरे जगह पे सेव हुआ, हाँ ये बाहर देखिए सेव हुआ था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट एस किया, ये न्यू वन लिख दिया, सेव किया, अब ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। होम पे चलेंगे तो ये न्यू वन आया, ओपन किया, और न्यू वन, ये नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट जगह में सेव करने के लिए। और ये सिंगल लाइन KML है तो ये फटक से इंपोर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इंपोर्ट हो गया। सेम इसी को भी हम क्या करेंगे, सिलेक्शन फीचर में जाके कॉपी कर लेंगे और फिर पेस्ट करेंगे OFC लेयर में। ठीक है, OFC लेयर में पेस्ट किया, एक और लाइन आया, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे जो लाया। और OFC लेयर में क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है, इसमें इसमें नहीं आ रहा है इसीलिए कि उसको हमने कोई एट्रीब्यूट ऐड ही नहीं किया। तो हम ढूंढेंगे कैसे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो नहीं सिलेक्ट हो रहा तो क्या, इसमें इसमें हम वो चीज़ें एडेड ही नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें इसमें एडेड ही नहीं है। अब ये जितने भी सारे न्यू रूट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कोई बताएगा। वो फॉल्स पॉजिटिव कुछ डेटा भी हो सकता है। अभी ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अब ये जितनी भी सारा ब्लैंक है, इनको भी देखना पड़ेगा कि ये गलत कुछ तो नहीं आया, डबल कुछ तो नहीं आया। देखिए ये हमने सिलेक्ट किया, ये सब वही सिलेक्ट हुआ जितना पहले सिलेक्ट किया था हमने। और इनको छोड़ के अगर मैं जितना न्यू लिखा हुआ है इतना सिलेक्ट करूँ तो भी वो सब सिलेक्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जितने भी पड़ा हुआ है ये सब हम हटा सकते हैं, है ना। ये सब हम हटा सकते हैं, कैसे, जस्ट एक क्लिक करके हटा सकते हैं। तो हमारे पास न्यू आ गया, और न्यू छोड़ के बाकी कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे कि वो फाइल कॉपी किया है फिर हमने रिमूव कर दिया गलती से। तो प्रॉपर्टीज में चलेंगे और एक बार ऐड करेंगे कि जो अदर्स जो एक होता है ना, वो ऐड करेंगे, ऑल अदर्स। ओके, ऐड ऑल वैल्यूज। ठीक है, फिर भी यहाँ पे नहीं आया तो हमने शायद कॉपी करके ठीक ठाक पेस्ट नहीं कर पाए। तो ये एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर फाइनली सबको कलर असाइन कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करना है कि हाँ भाई ये फाइल नहीं आया, ये गलत जगह पे चला गया, परेशान नहीं होना है। तो ये हमारा हो गया वंस अगेन इंपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्शन टूल से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे OFC लेयर में। इसको ऑफ करके देखते हैं आया कि नहीं। आया है ना, ये आया है, आदर्श में आया है। इसको हम रिमूव करते हैं। कहाँ पे आया है, ये वाला सेक्शन आया ना। तो इसको भी हम यहाँ से वैल्यू कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यू का जो भी कलर है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इंक्रीमेंटल हमारा कलर था ये, न्यू का हमारा कलर था ये। ठीक है, आ गया। अभी हम क्या करेंगे, स्नैपिंग वगैरह जो भी है वो फटक से कर लेंगे। मैं कुछ सेक्शन दिखाता हूँ और फिर
स्किप करके कर देता हूँ। शुरुआत कहाँ से करना है, देखिए ये जो है ये दोनों ऑलरेडी स्नैपिंग वगैरह किया हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन लाइन ये पहले का डेटा है। अब ये गैप है तो ये इसके साथ जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, रीशेप करके जोड़ेंगे, ठीक है। लेयर हमारा एडिटेबल है तो हम कैसे करेंगे, ये जो है इस लाइन का कोई से भी एक पॉइंट में लेंगे और यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, ब्लॉक लेयर पॉइंट, तो इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कोई से भी पॉइंट में दूर ताकि स्मूथ हो जाए, एक बार क्लिक करेंगे तो ये रीशेप हो गया, हो गया रीशेप। अब स्प्लिट टूल लेंगे, फिर से पॉइंट में क्लिक करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये डिलीट करेंगे। सेम इसी तरीके से इसी को भी करेंगे, पहले रीशेप यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आएंगे, फिर हम उसी पे वापस जाके थोड़ा दूर क्लिक करेंगे तो ये हो गया। फिर हम ये डिलीट कर दिया, ठीक है। तो OLT के पास देखिए हमने बनाया 2 रिंग, तो OLT के पास 4 केबल आएगा 2 रिंग के लिए, ठीक है। 4 केबल आएगा 2 रिंग के लिए, आ गया हमारा। अब क्या करना है, ये जो है इसमें ओवरलैप गैप कुछ भी है तो हम वो कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप होगा तो रीशेप नहीं करना है, इसमें क्या करना है, बस ये इंटरसेक्शन पे स्प्लिट करना है और ये एक्स्ट्रा पोर्शन डिलीट करना है। अब ये जो फुल जगह हो गया, इसमें हम एक जॉइंट ऐड करेंगे और ये जो लाइन है इंक्रीमेंटल को यहाँ से स्प्लिट करके अलग कर देंगे। पहले सब स्नैप कर लेते हैं, फटाफट फटाफट स्नैप कर लेते हैं, फिर जहाँ भी वो होगा वो किया जाएगा। अब इसको देखिए कुछ गैप रह गया है ना, तो ये हम रीसेप करके ऐसे कर सकते हैं, रीशेप हो गया। स्प्लिट टूल लेंगे और एंड पॉइंट पे स्प्लिट कर देंगे, ये जो छोटा पोर्शन होगा डिलीट कर देंगे। सेम तरीके से जीपी के पास आएंगे तो भी हमें जूम करने पर मिलेगा कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ गैप वगैरह दिख रहा है हमें, तो ऐसे जाएंगे और फिर थोड़ा सा जैसे दिखाया पहले थोड़ा दूर स्मूथिंग के लिए ऐसे कर दिया और जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा वो स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे, हो गया। अभी यहाँ पे कुछ तो कहानी है, क्या कहानी है, ये हमारा लूप क्लोजर के लिए काम नहीं करेगा, तो इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे कट वगैरह कुछ लगाना है, नहीं लगाना है, ये बस अनयूज होगा तो उसको बाद में देख लेते हैं। पहले तो ये जो गैप वगैरह है वो सब चीज़ें देखते हैं, सिलेक्ट कर लिया, रिशेप में जाएंगे और ये यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको रिशेप किया, जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है स्प्लिट एंड डिलीट। सेम यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पे गैप या फिर ओवरलैप हो, ठीक है। यहाँ पे गैप तो है ही, क्योंकि गूगल अर्थ में जब भी हम काम करते हैं इसमें कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो गूगल अर्थ में है नहीं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे स्नैपिंग टूल ऑन करके देखिए, यहाँ पे स्नैपिंग टूल ऑन है, ऑन करके ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो, एक्यूरेसी ठीक ठाक हो, इसलिए हम ये सब चीज़ें यहीं पे करेंगे। अब ये तो मैंने लिया एक ऐसा ब्लॉक जिसमें जीपी संख्या कुल मिला के 13 है और एक BHQ है। अब कोई ब्लॉक में 10 GB हो सकता है, 20 GB हो सकता है, 50 GB हो सकता है, तो वो आपको देखना है। मैंने एक रिंग वाला ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर काम करूंगा ऐसे सोचा था, लेकिन इसमें क्या होता है 2 रिंग होगा तो कंटेक्स्ट और भी क्लियर होगा। कुछ नहीं है, एक रिंग में जो करेंगे, अगर 2 रिंग है तो वही चीज़ें रिपीट करना है, 3 रिंग है तो वही चीज़ें 3 बार रिपीट होगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर से ये भी रीशेप करेंगे और ऐसे थोड़ा दूर जाके इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे वो एंड पॉइंट है इसमें स्प्लिट करेंगे और ये एक्स्ट्रा पोर्शन डिलीट करेंगे, हो गया हमारा। क्या हो रहा है, ये टोपोलॉजी हमने
एक एक करके देख के चेक करके वो हम कर रहे हैं। अब इसी हालत में हम टोपोलॉजी करते हैं। टोपोलॉजी मीन्स टोपोलॉजी चेकिंग करते हैं, तो इसमें क्या पकड़ा जाता, क्या पकड़ा जाता, इसमें गैप पकड़ा जाता है। अगर हम गैप का कोई वो पैरामीटर डालते हैं कि देयर शुड बी नो गैप। अब ये सब करने के बाद सबको टोपोलॉजी करना आता है, वो अपने अपने हिसाब से टोपोलॉजी चला के एक बार देख लीजिए कि हाँ कोई गैप या फिर ओवरलैप तो नहीं रह गया। ठीक है, अब ये कुछ ही बाकी है, मैं फटाफट कर लेता हूँ। अभी आप आपको समझाने के लिए एक दो और मैं करके देखता हूँ, ठीक है, कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो ये करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये लॉजिकल जो एडिटिंग है, लॉजिकल एडिटिंग मतलब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, तो तभी तो स्नैपिंग काम करेगा। कि जब स्प्लिट कर रहा हूँ तब भी ये पॉइंट पे क्लिक होना चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ तक हो गया हमारा स्नैपिंग। तो आगे ये रह गया बाकी, इसमें भी कर लेते हैं एक दो दिखा के। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज करके बाकी का ख़त्म कर लूँगा फटाफट फटाफट, फिर आगे का प्रोसीडियर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा। ये कर लिया दोबारा यहाँ पर भी। और ये जो पोर्शन है, ये तो हमने कहा था कि अनयूज्ड होगा, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये भी हम अभी के अभी स्प्लिट कर सकते हैं ना, एक कम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट पे हमने कर दिया क्या, स्प्लिट। और ये जो पोर्शन रह गया ये पूरा का पूरा हो जाएगा अनयूज्ड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल जो है इसके साइड में नॉट पार्ट ऑफ प्लान लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करना पसंद करेंगे। यहाँ जो इंक्रीमेंटल है इसके बगल में ब्रैकेट में नॉट पार्ट ऑफ प्लान, इतना ही लिखना है, क्योंकि अनयूज्ड करके रख रहे हैं और रिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन वो पुराना केबल ही है। ठीक है, तो अब देखिए कलर चेंज हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम प्रॉपर्टीज में जाके सिम्बोलॉजी में जाके एक और जो नॉट पार्ट ऑफ प्लान का कलर है वो असाइन करके ला सकते हैं। ऐड वैल्यूज, अरे नॉट पार्ट ऑफ प्लान पड़ा हुआ है, ओके कर दिया। अब इसका कलर भी हमारा सेव किया हुआ है तो इसमें से ले लेंगे, कुछ नहीं है, लाइट येलो कलर, जैसे ये हो गया, थिकनेस 2 है, ओके कर दिया तो ये पीला कलर में आ गया। अभी दूसरा जब करेंगे तो उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं ना एट्रीब्यूट टेबल में या फिर एट्रीब्यूट्स में। तो ये लाइन भी यहाँ पे गैप हो सकता है या फिर ओवरलैप, इनको भी कर दे कि ये घूम के आया। हाँ, तो गूगल में हमने सजेशन लिया था गूगल से हेयर टू देयर करके, तो हमने क्या करना है, ये जो भी इन आउट होगा, सॉरी जो भी इन आउट होगा वो ऐसे भी शेप में होगा, है ना, ये भी शेप में होगा। यहाँ भी एक्स्ट्रा पोर्शन हम छाट देंगे। बार बार सेम चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आए, है ना। तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी एक रिंग कंप्लीट करके मैं दूसरा रिंग खुद ब खुद बना लूँगा। अभी यहाँ पे ये तो हमने पहले ही कर दिया था, तो एक रिंग कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अनयूज्ड करना कैसे, BHQ के लिए कह रहे थे कैसे, यहाँ पे हम अनयूज्ड करेंगे ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट किसका, ये न्यू लाइन का, यहीं पे हम स्प्लिट लगाएंगे और इसको हम डालेंगे एट्रीब्यूट्स में जाके, यहाँ थ्री डॉट में जाके हम असाइन कर सकते हैं ना, यहाँ से नॉट पार्ट ऑफ प्लान हो गया। अभी सेम इसी तरीके से मैं दूसरा रिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी एक चीज़ देखिए, मैंने रिसेव कर रहा था, स्नैपिंग कर रहा था, इसमें ये जो जगह है इसमें एक जीपी ये ग्रीन लाइन से वेल कनेक्टेड था। अभी हमने जीपी में इन हो गया मान लीजिए ये केबल से पुराना, और आउट हो गया ये केबल से, ये मेन रोड है, मेन रोड से गया केबल और वापस मेन रोड पे आ गया।
तो ये बीच वाला जो पोर्शन है पुराने केबल का कनेक्टेड था वो हमने अनयूज्ड कर दिया, नॉट पार्ट ऑफ प्लान डिक्लेयर किया। ठीक है, आगे 2-4 सेगमेंट बाकी है, वो मैं करके आगे का प्रोसीडियर शुरू करूँगा। मेरा ये वाला रिंग का स्नैपिंग वगैरह जो भी था लगभग लगभग खत्म हो गया, 3-4 बाकी है, मैं फटाफट करता हूँ। ठीक है, ये किया सिलेक्ट और इसको किया हमने रीशेप। यहाँ पर भी सेम हमने सिलेक्ट किया, रीशेप किया, पॉइंट पे स्प्लिट किया, एक्सेस पार्ट डिलीट किया। यहाँ पर भी एक सेक्शन है, इसमें भी हमें सेम चीज़ें अपनाना पड़ेगा, रीशेप and check if there is any overlap, gap, something like that. We need to reshape it, then split and delete. ओके, देन एक दो सेगमेंट ही बचा हुआ है, अगला अगला जो प्रोसीड्योर है उसकी तरफ जा सकते हैं। इसका भी देख लेंगे गैप या फिर ओवरलैप कुछ है कि नहीं। गैप है थोड़ा सा, गैप है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, ये अलग अलग थोड़ा हो गया, ऐसे यहाँ पे स्प्लिट कर लिया पहले, ये डिलीट किया, अब दोबारा रीशेप करेंगे एक बार। हो गया, और कुछ बचा हुआ है जो आखिर में हमने एक्सपोर्ट करके लाया था, यही वाला बचा हुआ है। ठीक है, इसका तो एक एक तरफ हमने कर दिया था, ये दूसरी तरफ बस बचा हुआ है, तो ये कर दिया हमने खत्म। स्नैपिंग वाला पोर्शन गया है। अब आप जो भी टोपोलॉजी टूल वगैरह चलाएंगे इसी टाइम पे चला सकते हैं, है ना। टोपोलॉजी में क्या लगाना है, देयर शुड बी नो गैप, नो ओवरलैप। ठीक है, इतना दूर तक अगर आप सीख गए, समझ गए, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, धीरे धीरे करिए। अभी जो होगा हमारा, ये नॉट पार्ट ऑफ प्लान, इंक्रीमेंटल नॉट पार्ट ऑफ प्लान, इंक्रीमेंटल यूज्ड, एक्चुअली मतलब कि इंक्रीमेंटल और न्यू तीनों आ गए यहाँ पे। तीनों जब आ गए, अब क्या करना पड़ेगा हमें, जॉइंट प्लांट करना पड़ेगा। क्यों, हमारा जो पहले से जॉइंट है, ये सब जॉइंट कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे पुराने केबल का एंड हुआ या फिर पुराने केबल के साथ कहीं पे जॉइंट हुआ है, तो वो सब जगह पे जॉइंट ऑलरेडी है। और बाकी जहाँ नहीं है हम प्लांट करेंगे। कैसे, तो जो भी हमारा जॉइंट, ये एडिटेबल लेयर है, मैं तो एडिटेबल कर लेता हूँ। ठीक है, एडिटेबल कर लिया। अभी इसमें क्या होगा, शुरू में ये जो हमारा पॉइंट है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक में अगर दो रिंग है, एक ब्लॉक में दो रिंग है, 3 रिंग है, तो हर एक रिंग के लिए एक एक जॉइंट वो इसमें लगेगा, ब्लॉक में। सेम जीपी में भी लगेगा, जीरो जॉइंट लग, इसको हम जीरो जॉइंट कहते हैं ना। जीरो जॉइंट एक ब्लॉक में लगेगा, एक रिंग में, एक जीपी में लगेगा। अगर ब्लॉक में 2 केबल आ रहा है तो एक लगेगा, 4 केबल आ रहा है तो 2 लगेगा, 6 केबल आ रहा है तो 3 लगेगा। मतलब एक एक रिंग के लिए 2 केबल ब्लॉक में आना चाहिए और एक जॉइंट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, हम क्रिएट फीचर में जाएंगे, जॉइंट, पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक डाल दिया, एक एक पॉइंट हो गया। ये जो हमारा जीरो है इसमें भी हम डाल सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, ब्लॉक में तो एक डाल दिया, ना भी डालेंगे तो भी चल जाता है। कैसे, हमने बैक किया। ठीक है, अभी क्या करना है, ये मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है,
या फिर इस तरफ न्यू कुछ है, ये है, तो इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट करा। इसको जैसे हमने सिलेक्ट करा, यहाँ पे एक जॉइंट है, ये जॉइंट हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, पुराने के साथ न्यू का जॉइंट, पुराने के साथ न्यू का जॉइंट होगा, जीपी के साथ भी जॉइंट होगा। जहाँ जहाँ भी एक दूसरे के जगह में जॉइंट हो रहा है, वो सब जगह पे एक एक जॉइंट प्लांट करना पड़ेगा। बढ़िया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिटर में कंस्ट्रक्ट पॉइंट में जाएंगे। कंस्ट्रक्ट पॉइंट में जैसे ही गए हम, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिखेगा। देखिए अभी डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे 0.002 समथिंग लाइक दैट दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका OFC लेयर का एट्रीब्यूट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सेगमेंट लेंथ, सेगमेंट लेंथ जो है हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, शुरुआत में आपको सेगमेंट लेंथ मिल जाता है, सब डिसेलेक्ट करके हमने सेगमेंट लेंथ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट जियोमेट्री। अब देखिए एक चीज़ इसमें भी है कि आपको क्या दिख रहा है, 1984 दिख रहा है, यूटीएम जोन तो दिख नहीं रहा, तो इसमें लेंथ विल बी डिसेबल्ड। तो इसके लिए क्या करें महाराज, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू में चलेंगे, डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और डेटा फ्रेम का जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सब यहाँ पे ऑफ हो रखा है, कैसे करेंगे सर। ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे और इसमें ऐड में जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल नहीं होगा, प्रोजेक्टेड डालना पड़ेगा। प्रोजेक्टेड कहाँ से मिलेगा हमें, पहले तो सेव एडिट स्टॉप एडिट करते हैं। ठीक है, और एक और बार देखते हैं कि इसमें आया कि नहीं। रिफ्रेश कर लिया एक बार, डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज, अब देखिए ये आ गया ना, तो हमारा 45 जोन सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके कर दिया। 45 जोन कैसे मिलेगा, ArcGIS में तो मिल जाता है ऐसे लोकेशन सर्च करने पर, और गूगल अर्थ में भी मिल जाता है। गूगल अर्थ में कैसे मिलेगा, गूगल अर्थ में आप जब जो व्यू होता है, यहाँ पे व्यू से ओपन किया, व्यू में ऐसे मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का काफ़ी सारे मिलेगा, उसमें डिग्री, डेसिमल, यूटीएम, ये सारी चीज़ें मिलेगा। तो यूटीएम सिलेक्ट कीजिएगा तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, कई बार ये पॉइंट लीजिएगा आ जाएगा। तो यूटीएम जब सिलेक्ट किया, ओके किया। अभी अगर हम इसका एट्रीब्यूट टेबल पे चले और कैलकुलेट करने की कोशिश करें लेंथ, तो आ जाएगा, ये लेंथ आ गया, यूटीएम जोन आ गया, मीटर आ गया। ओके ओके किया, हो गया। अभी देखते हैं कि इसमें हमें लेंथ दे रहा है कि नहीं। हम एडिटर से स्टार्ट एडिटिंग करेंगे इसका, OFC लेयर का, बाकी को भी कंटिन्यू करते हैं। सबका हो गया भला। तो ये जो लाइन है इसका करना चाहते थे, एडिटर में जाएंगे, कंस्ट्रक्ट पॉइंट, और ये जो जीपी लेयर है टेम्पलेट में, वो हमें क्या सिलेक्ट करना है, जॉइंट सिलेक्ट करना है। अब जॉइंट जो है और RI जो है वो पुराना फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं पहले ही सब कर सकता था, लेकिन ये सब सिचुएशंस जो आता है इसके हिसाब से मैं एक एक करके मैं आगे डेटा एक्सपोर्ट वगैरह कर रहा हूँ, तो आपको और क्लैरिटी मिलता जा रहा है। ठीक है, तो डेटा एक्सपोर्ट करेंगे ज्वाइंट नाम से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ज्वाइंट नाम दिया था ना, एक बार देखो कैटलॉग में, जो ज्वाइंट लिखा हुआ है कैपिटल में, इमेज लेयर लिखा हुआ है, रूट मार्कर लिखा हुआ है। ठीक है, इमेज लेयर बाद में हम क्रिएट करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। तो इस डेटा को हम एक्सपोर्ट करेंगे, इस डेटा को हम एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ पे, यहीं पे जॉइंट लिख देंगे, JOINT। शेप फाइल में है, .sh है, ओके ओके। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि ये एडिटेबल लेयर है भाई, तो स्टॉप एडिटिंग कर लिया, अब तो सेव करने देंगे ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान में रखना है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट आउट
एक्सपोर्ट आउटपुट के नाम से हो गया। छोड़ो भाई, इसमें नाम तो नाम तक डालने के लिए टाइम नहीं मिला, फिर डायरेक्ट क्लिक कर दिया। तो इसमें क्या हमने यहाँ ये एक्सपोर्ट आउटपुट जो है इसको हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते। ये भी देख लीजिए कैसे डिलीट किया जा सकता है। इसको एक्सपोर्ट कर ही लेते हैं या फिर इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे था, वो डीटीपी में, इसके अंदर एसएचपी में था। इसमें हम ये एक्सपोर्ट आउटपुट डिलीट कर सकते हैं। यस, चला गया। अभी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे हमारा डिजायर्ड नाम देके, जॉइंट। ओके करेंगे, यस करेंगे, और पुराना वाला जो जॉइंट होगा उसको हम रिमूव करेंगे। सेम उसी तरीके से रूट मार्कर को भी हम कर लेंगे। इसको भी हम डेटा में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, और वही लोकेशन पे हमने लिखना है क्या, रूट मार्कर, ROUTE मार्कर, बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए। यस करेंगे और ये हटा देंगे। सेम इसी तरीके से सेम तरीके से हमने क्या करना है, सेम तरीके से हम एक और चीज़ करेंगे, दो लेयर ऐड करेंगे। एक हो जाएगा हमारा न्यू शेप फाइल में, एक हो जाएगा हमारा रिंग नंबर। ठीक है, रिंग नंबर ये हो गया। ये भी पॉइंट में रहेगा, यूटीएम जोन हम सेट करेंगे और ओके करेंगे तो आ गया। इसका काम भी बताता तो वैसे बताता हूँ क्या होता है। और एक ऐड करना है क्या, इमेज लेयर मीन्स मैनुअल लेयर। ठीक है, जिप फाइल में चलेंगे, ये भी पॉइंट रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे इमेज लेयर। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम चेंज करेंगे, हो गया ना। अभी हम किसी भी जो सेगमेंट है उसके ऊपर सिलेक्ट करके हम उसका कंस्ट्रक्ट पॉइंट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट पॉइंट में जाएंगे, अब इसका डायरेक्शन देखिए, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज अगर है हमारा इसके इसमें डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी मीटर में दिख रहा है ना लेंथ, कैलकुलेट करने के बाद तो ये फिर डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस पे क्या लिखना है, 1800 मीटर पे हमारा एक एक जॉइंट बनेगा नया केबल में। और ये जो जहाँ पे पुराने के साथ नया का जॉइंट हो रहा है यहाँ भी बनेगा, 0 पॉइंट में भी बनेगा। ब्लॉक का जो लोकेशन है उसमें एक बनेगा, जीपी का जो लोकेशन है उसमें एक बनेगा। ठीक है, और जहाँ पुराने जॉइंट है वो यूज करेंगे, जहाँ जहाँ पे पुराने नए के साथ मैच हो रहा है, जुड़ रहा है जहाँ पे, वहाँ भी जॉइंट बनेगा। तो इसका डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, तो यहाँ पे 1800 मीटर मैंने लिख दिया क्लैरिटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म ओरिएंटेशन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, अभी इसमें ओके करेंगे तो एक पॉइंट ही इसमें बना, स्टार्ट पॉइंट पे एक बना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये जीपी का बन गया, हमने टेम्पलेट चेंज ही नहीं किया है ना। तो ये आपको नोटिस करना है कि हमने टेम्पलेट चेंज करा है कि नहीं, ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने इसलिए पहले से सब के सब सिंबल ऐड करके रखे थे। ठीक है, तो इसको क्या टेम्पलेट होना चाहिए, जॉइंट का टेम्पलेट होना चाहिए। ओके किया, डिस्टेंस में आया, 1800 मीटर डिस्टेंस दिया और ओके किया, तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब क्लॉकवाइज हम इस तरीके से देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ ज्वाइंट चाहिए। ये सब जगह पे ऑलरेडी ज्वाइंट डाला हुआ है, तो हम इसमें चलेंगे, इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट पॉइंट्स, और इसमें हम डालेंगे 1800 मीटर डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे 1800 मीटर,
स्टार्ट और एंड जो है, तो फिर ये ओरिएंटेशन की हिसाब से हम डाल सकते हैं एक। और ये जो स्टार्ट एंड है, इसमें एडिशनल पॉइंट हमें जोड़ने का आवश्यकता है नहीं, तो ये ओके कर दिया। हर 1800 मीटर पे ये एक एक पॉइंट बना के देगा हमें, ठीक है ना। एक बार हमने टेम्पलेट सिलेक्ट किया था, वही टेम्पलेट है। तो यहाँ जो है जीरो जो लोकेशन है, जीरो लोकेशन पे हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है कि नहीं, कुछ है कि नहीं कुछ। यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट्स में जाएंगे तो जो जीपी लेयर है इसमें एक ही सिलेक्ट हुआ, तो यहाँ पर हम मैनुअली भी ये क्रिएट फीचर करके ज्वाइंट डाल सकते हैं। ठीक, बढ़िया। अभी इसमें 1800 मीटर पे एक जॉइंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक जॉइंट क्रिएट हुआ, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जॉइंट था, ठीक है। और यहाँ पर भी पहले से जॉइंट है, और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो होने नहीं वाला। अब भी क्या करेंगे, इसमें इसका जो ज़ीरो है यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एक जॉइंट क्रिएट हो गया था, तो पहले तो देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। इसको सिलेक्ट किया, एडिटर में जाके कंस्ट्रक्ट पॉइंट्स किया, जॉइंट टेम्पलेट है, डिस्टेंस में 1800 मीटर डाला फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, ओके किया। तो ये स्टार्ट पॉइंट पे तो नहीं, यहाँ पे एक ही हो रहा है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ, कितना आ रहा है एट्रीब्यूट में, जीपी लेयर में एक सिलेक्ट हुआ और ये हुआ, ठीक है। तो एडिशनल पॉइंट जो होगा, एडिशनल पॉइंट जो होगा वो हम ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें भी चले आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट फीचर में से हम जॉइंट लेके एक जॉइंट इसमें भी दे देंगे भैया, लो और एक जॉइंट ले लो, यहाँ पे एक डाल दिया। और जॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी है, ये जीरो जॉइंट के लिए यहाँ एक डाल दिया, ठीक है। अब जो करेंगे लंबा वाला सेक्शन का भी सेम कंस्ट्रक्ट पॉइंट करेंगे, जॉइंट 1800 मीटर पे 1800 मीटर पे एक एक वो डाल देंगे जॉइंट। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एक क्रिएट हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो जॉइंट लेयर आएगा इसकी, इसमें भी हम देख सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स में जाके हम देख सकते हैं जॉइंट का कितना सिलेक्टेड हुआ। जॉइंट का एक ही सिलेक्ट हुआ, मतलब एक ही क्रिएट हुआ है, कोई इशू नहीं है। अब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ तो बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो जॉइंट हमने ऐड करा है इसके हिसाब से हम स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे, जॉइंट के हिसाब से हम स्प्लिट करेंगे, जो 1800 मीटर से 1800 मीटर का मल्टीपल लेंथ हो सकता है। तो इसमें स्प्लिट टूल में जाएंगे, ये पॉइंट पे, जॉइंट पॉइंट पे हमने स्प्लिट किया, यहाँ पर भी जॉइंट पॉइंट पे स्प्लिट कर देंगे, तो ये अलग अलग बन गया। अब ये जो है सिंगल ही तो है, लेकिन ये नहीं, ये डबल है, तो इसमें भी हम सिलेक्ट करके पॉइंट लगा देंगे, जॉइंट पॉइंट, ठीक है। अभी जो दूसरे तरफ जो है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट पॉइंट डिस्टेंस 1800, ओके। तो क्रॉस चेक कर लेना, अच्छा होता है। तो ये रूट मार्कर में 4 आया, जीपी लेयर और एफसी लेयर, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या करा है, जॉइंट लगा है। अब जॉइंट जहाँ जहाँ होता है वहीं वहीं पे इमेज होता है। तो ये बातें करते करते इसमें ये ख़त्म कर देता हूँ, कंस्ट्रक्ट पॉइंट। तो जॉइंट जहाँ भी होता है वहाँ पे चेम्बर बनता है, जो हम मैनहोल कहते हैं, है ना।
तो वो भी हमें डालना पड़ेगा। ओके कर दिया तो ये बीच में तुम पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया। अब ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है ये तो लंबा चौड़ा है, और इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, एडिटर में से कंस्ट्रक्ट पॉइंट्स हम लेंगे, उठाएंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस पे 1800 एंड ओके। हुआ है। अभी जो ये दूसरा वाला जो है ये बाकी रह गया, इसको भी कर लेते हैं फटक से। ज्वाइन में डिस्टेंस ये 1800 और ओके। यहाँ भी एक क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रिएट फीचर में जाके दो ज्वाइंट यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है। और जो आगे आगे वाला का जो पार्ट है इसमें इसमें भी हमें वही सेम चीज दौड़ाना पड़ेगा। इसमें भी हमें सेम चीज छुरी कैंची चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। ये जो न्यू रूट है तो इसके भी पहले तो कंस्ट्रक्ट पॉइंट कर लेते हैं। 1800 ओके। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये लाइन थोड़ा टेढ़े मेढ़े बिंगो जैसा है, तो ठीक है, सजेशन के लिए तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है। इसमें 1800 मीटर हो गया। अभी भी कंस्ट्रक्ट पॉइंट हो गया। इसमें भी तो हम एक देख रखा है। ठीक है। अब इतना दूर अगर हो गया तो सेम हम ज्वाइंट का जो लेयर है, ज्वाइंट का जो भी लेयर है इसको हम कॉपी करके एज ए मैन होल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। तो ये इमेज लेयर के अंदर SHP डाल रहे हैं, तो नहीं ऐसे नहीं करना है। ये जो हमारा कौन सा लेयर है, इसमें मार्ज हो सकता है, सॉरी मार्च तो नहीं, वो जो इमेज लेयर है वो जीपी लेयर के बराबर सेम हो सकता है, या फिर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर जीपी है वहाँ वहाँ पर एक एक, या जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट बन रहा है तो उसमें उसमें आपको वो डालना है इमेज। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज के लिए ज्वाइंट को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन फीचर से सिलेक्ट ऑल, और फिर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं किसमें, ज्वाइंट में नहीं, इमेज में, फिर ओके कर सकते हैं। ठीक है। और इनको हम एज ए इमेज यूज करेंगे। मतलब कि ये हमारा इमेज है। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, इमेज ऐड कर दिया, तो इमेज का कहानी खत्म। अब देखिए ज्वाइंट तो ब्लॉक में ऐड नहीं हुआ, ब्लॉक में ज्वाइंट ऐड करना पड़ेगा। क्रिएट फीचर, रूट मार्कर, ब्लॉक पॉइंट में एक, ब्लॉक पॉइंट में दो। ठीक है, और कहाँ ऐड नहीं हुआ, और बाकी सब इसमें एक नहीं हुआ, ज्वाइंट हमारी इसमें एक नहीं हुआ, ज्वाइंट। ओके। तो अभी हमारा लगभग लगभग ये जो भी ऐड करना था हो गया। तो इमेज से हम
भी ऑफ करके रख सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो अभी जो पार्ट बच गया ये है क्रिटिकल पार्ट। सारी जगह से डेटा, जॉइंट से डेटा उठाना पड़ेगा, ब्लॉक से डेटा उठाना पड़ेगा, और आपका जॉइंट जॉइंट ब्लॉक जीपी सबसे डेटा उठा के इसमें पेस्ट करना है।